नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल आई। उस पीआईएल में ये दावा किया गया कि हमारे देश के अंदर वोटों को इन्फ्लुएंस में लाने के लिए क्या क्या नहीं इस्तेमाल होता। हमारे देश में सिंबल, रिलीजियस नाम और सिंबल खूब इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये चर्चा मैं शुरू करूं उससे पहले एक प्रकरण मैं आपको बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको निरर्थक मत समझिएगा। इंपॉर्टेंट प्रकरण यह है कि इंदिरा गांधी जब 1971-72 का चुनाव लड़ी तो उस चुनाव में वो जीत कर आई। राजनारायण ने वो चुनाव चैलेंज किया इंदिरा गांधी का, और इस आधार पर चैलेंज किया क्योंकि हुआ क्या था, उससे पहले एक प्रकरण हो गया था। जो दो बैलों का जोड़ा, सबसे पहले कांग्रेस का चुनाव निशान जो नेहरू जी के समय पर था वो दो बैलों का जोड़ा था, हल धरा हुआ चलता हुआ। बाद में इंदिरा गांधी का 1969 में एक बहुत बड़ा झगड़ा पार्टी के अंदर हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी तो आप सब जान ही रहे हैं कि वो जबरदस्ती पार्टी पर आकर बैठी थी, मेरिट में थी नहीं, लेकिन नेहरू की बेटी होने के नाते वो पार्टी में आकर बैठ गई थी। इसलिए अब वो कांग्रेस पार्टी को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस में दो ग्रुप हो गए थे, एक तो सरकार के साथ मतलब इंदिरा गांधी के साथ चला गया था, और दूसरा ग्रुप उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट के साथ चला गया था। और झगड़ा इतना बड़ा हो गया था कि उसको संभाल पाना मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि नीलम संजीवा रेड्डी उस समय उसके कैंडिडेट थे, लेकिन इंदिरा गांधी विरुद्ध चली गई थी और कांग्रेस पार्टी अलग। तो कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी ने अलग अलग प्रेसिडेंट के कैंडिडेट लड़ाए थे। हालांकि इंदिरा गांधी का कैंडिडेट इसलिए जीत गया क्योंकि वो सरकार पर राज्य कर रही थी, लेकिन यहां पर पार्टी बनाम इंदिरा गांधी बहुत भयंकर हो गया। पार्टी बनाम इंदिरा गांधी होने की वजह से दोनों चुनाव आयोग के पास चले गए कि भाई पार्टी टूट गई। पार्टी टूट गई तो चुनाव आयोग के पास चले गए। चुनाव आयोग ने दोनों मतलब जो सिंबल था, क्योंकि चुनाव होने जा रहा था, तो सिंबल जब्त कर लिया। अब सिंबल जब्त कर लिया तो नया सिंबल कांग्रेस को मिलना है। वो झगड़ा बढ़ा, ये हुआ वो। अब कांग्रेस का इंदिरा गांधी का जो सिंबल मिला वो मिला गाय और गाय का बछड़ा, गाय का दूध पीता हुआ बछड़ा। तो गाय खड़ी है, गाय का बछड़ा दूध पी रहा है। इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। जीतने के समय पर दो एलिगेशन राजनारायण ने लगाए। एक तो ये लगाया कि रिलीजियस सिंबल होने की वजह से, क्योंकि भारत में तो उस समय, अभी तो थोड़ा गड़बड़ है, उस समय गाय और गाय का बछड़ा का मतलब अजीब श्रद्धा, भयंकर श्रद्धा, क्योंकि गाय तो साहब माता है और गाय दूध पीता हुआ बछड़ा तो माताएं, बहनें, लोग रिलीजियसली कैसे भाव विभोर हुए होंगे आप सोच लो। दूसरा ये भी हुआ था कि इंदिरा गांधी ने अपना एक सेक्रेटरी भेज दिया था इसमें चुनाव में अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, सरकारी आदमी, IAS ऑफिसर। हालांकि वो बाद में इंदिरा गांधी ने ये कहा कि वो इस्तीफा देकर गया था, और उसको फिर वो दो ग्राउंड बने रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा भाई ये दोनों ग्राउंड वैलिड हैं, इसलिए ये इलेक्शन इलीगल है, अवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन को अवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो जो मुख्य कारण था वो था गाय, गाय का बछड़ा और गाय का दूध पीता हुआ बछड़ा, मतलब गाय का दूध पीता हुआ बछड़ा गाय सहित, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भी ये जो है वो अपने आप इन्फ्लुएंस में लेकर आता, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें गई होंगी जिन्होंने देखा, या लोग गए होंगे जो रूरल एरिया से आते हैं जिनकी अजीब श्रद्धा है गाय के ऊपर। उन्होंने जब देखा कि गाय, गाय का बछड़ा, तो चुनाव लगाकर चले आए। उस समय यह तय हुआ था कि ऐसा कोई चुनाव चिन्ह नहीं हो सकता जो कि भारतीय पब्लिक को मेरिट के अलावा इन्फ्लुएंस में लेकर आए। लेकिन वो उस समय तो जब्त हो गया। अब लड़ाइयाँ भी हो गई। इंदिरा गांधी ने उसको सबको पीछे करने के लिए 71 की लड़ाई में कूद पड़ी। मैं 71 की लड़ाई में आपको बता दूं कि 1971 की जो पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, हमारा पाकिस्तान का कोई झगड़ा नहीं था। पाकिस्तान बनाम पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे। बांग्लादेश जो आज का है, उस समय मुजीबुर रहमान साहब
वो एक मुक्ति बाहिनी लड़ाकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे और पाकिस्तान उसको दबाना चाहता था। आरोप हम पर यह था कि हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि तब तक हमारा कोई सपोर्ट नहीं था। बाद में इंदिरा गांधी चुनाव में कूद पड़ी और मुख्य कारण इंदिरा गांधी के चुनाव में कूदने का जो मुझे समझ में आया वो ये था कि उनको बांग्लादेश अलग करना है, पाकिस्तान से लड़ना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी लड़ाई चल रही वापस में जाने, क्योंकि हम ICAO में जा चुके थे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में। उसी मामले को लेकर हम UNO में उसमें भी जा चुके थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जब हम लड़ाई वहाँ लड़ रहे थे तो यहाँ लड़ने की क्या ज़रूरत थी, और वहाँ दोनों जगह से हम जीत कर आए थे। तो पाकिस्तान की तो औकात नहीं बची कि वो हमसे कर ले। लेकिन भारत बांग्लादेश की तरफ से कूद पड़ा था, और भारत बांग्लादेश की तरफ से कूद पड़ा, पाकिस्तान से लड़ा। हालांकि उससे हमें लाभ बिल्कुल नहीं हुआ। हमने 90,000 से ऊपर सैनिक उनके पकड़ लिए थे, उसके बावजूद हमने शिमला समझौता करके वो सारी टेरिटरी उनको वापस करी जो पाकिस्तान को की हमने जीत ली थी लड़ाई में। और मजे की बात यह है कि जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इलीगली ऑक्युपाई कर रखा था पाकिस्तान ने, वो भी हमने वापस नहीं लिया, और हमने 90,000 सैन्य से ऊपर उनके सैनिक भी छोड़ दिए। और इसमें एक और सूचना जो अभी मुझे कुछ दिन पहले ही मिली कि हमारे सैनिक जो पाकिस्तान ने पकड़े थे वो हमने छुड़वाए भी नहीं थे, उनका अंत वहीं हो गया। ये हमारी उपलब्धि थी जो इंदिरा गांधी की। तो लोग बड़ा कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मेरा मानना है इंदिरा गांधी कांग्रेस के उस तोड़न को बचाने के लिए कूदी थी, और वो बचा ले गई अगले चुनाव में। मतलब जो चुनाव आया उस चुनाव में वो बचा ले गई थी। अब इंदिरा गांधी सिंह पर सवार हो चुकी थी, और इंदिरा गांधी अपने आप को दुर्गा कहने लगी थी, नायिका बन गई थी। तो कांग्रेस का जो दूसरा धड़ा, जो पार्टी का धड़ा था, जो मेन धड़ा था, वो धड़ा भी धड़ाम हो गया था, लाभ ही लाभ था। तो वो वैसा था। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि वो जो सब कुछ चला उसमें सिंबल जब्त हो गया। फिर कांग्रेस को नया सिंबल, ये आज का हाथ का पंजा मिला था, जो नया कांग्रेस आई कहते थे, कांग्रेस इंदिरा। और दूसरी पार्टी थी कांग्रेस कांग्रेस ओरिजिनल या कांग्रेस ओल्ड, जो भी उसको कह लें, लेकिन वो कांग्रेस थी और ये कांग्रेस आई थी। तो कांग्रेस आई जो है वो इंदिरा गांधी के नाम से थी। आज भी लोग कांग्रेस आई ही कहते हैं कि जो ये जो हाथ का पंजा सिंबल है, ये कांग्रेस आई का सिंबल है, कांग्रेस इंदिरा। इसलिए बहुत बार मैंने पहले जब जो मुझे ये जानकारी नहीं थी तब मैं भी सोचता था कि आखिर कांग्रेस आई क्यों है, कांग्रेस इंदिरा क्यों है, ये कांग्रेस क्यों नहीं है। तो अब पीछे जब कलांतर में गए और बहुत सारी चीजें सामने आई तो पता लगा कि ये सिंबल अगर कांग्रेस आई से हटाकर सिर्फ कांग्रेस कर देंगे तो फिर ये सिंबल जब्त हो जाएगा, क्योंकि वो सिंबल कांग्रेस आई के नाम से अलॉटेड है। अब उसको ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वो यूज कैसे करते हैं, कांग्रेस दिखना चाहिए, आई नहीं दिखना चाहिए, लेकिन पर्चा भरता है तो कांग्रेस आई लिखता है। खैर, तो ये सिंबल जब्त हो जाता है। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन आई है उस पिटीशन में ये क्लेम किया गया है कि भाई ये जो रिलीजियस नाम रखते हैं MIM या और जो दूसरे रिलीजियस नाम, श्री राम पार्टी रख लिया, श्री कृष्ण पार्टी रख लिया, और ऐसे नाम मुसलमानों के पार्टियों के, ईसाइयों के पार्टियों के, ऐसे नाम जो रख लिए गए रिलीजन के नाम से, तो कोई भी व्यक्ति रिलीजन के नाम से वोट डाल कर आएगा। दूसरा, रिलीजन नाम अगर ठीक है तो सिंबल का नाम है, तो सिंबल ऐसा रख लिया जो किसी भगवान के ऊपर हो, कोई रिलीजियस साइन बना हो जिसमें चांद तारे बने हों, ये सिंबल मिल गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये PIL गई और उन्होंने ये कहा, ये मैं बता दूं अश्विनी उपाध्याय जी की केस है, ऑनरेबल जस्टिस MR शाह, ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली की अदालत में पड़ी। 25 तारीख हालांकि अभी लगी है इस पर, लेकिन उन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 को चैलेंज करते हुए कहा है कि भाई ये जो फीलिंग है ये एनिमिटी की फीलिंग पैदा करता है, जो वोटर को ये इस तरह के जो किया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि प्रोहिबिट किया गया है कि वोटर और वोटर्स को लुभाने के लिए किसी प्रकार की एनिमिटी फीलिंग या प्रमोशन ऐसा नहीं होगा जो दुश्मनी पैदा करता हो, जो भेदभाव करता हो। जबकि भारत तो सेकुलर है, भारत के संविधान में सेकुलरिज्म लिखा है, प्रीएम्बल में सेकुलरिज्म। जब भारत सेकुलर है तो फिर रिलीजियस सिंबल कैसे हो सकता है? जब भारत सेकुलर है तो रिलीजियस आइडेंटिटी कैसे हो सकती है किसी पार्टी की? जब भारत सेकुलर है तो किसी पार्टी का नाम रिलीजियस कैसे हो सकता है? ये बात कोर्ट के सामने आई। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सम्मन किया हुआ था, इलेक्शन कमीशन अपीयर हुआ। इलेक्शन कमीशन ने कहा साहब ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसके ये जो है जो पिटीशन है ये एडवर्सियल लिटिगेशन है, इसलिए हमको कुछ समय ग्रांट किया जाए।
हम इसको आसानी से नहीं करेंगे, हम इस पर सजेशंस लेंगे, हम सजेशंस पर काम करेंगे, हम आपके सजेशन स्वीकार करते हैं, इस पर हम कुछ काम कर लें, फिर हम आपकी अदालत में प्रेजेंट होंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको 25 नवंबर तक का टाइम दिया है, अगली हियरिंग 25 नवंबर की है, और समय दे दिया है चुनाव आयोग को कि आप आइए। खासतौर से ये पिटीशन जो फाइल की गई थी वो स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी है केरला की, डेमोक्रेटिक सोशल जस्टिस पार्टी, उसने इंटरवेंशन भी इसमें किया। इंटरवेंशन करके उन्होंने कहा कि भाई हमें भी सुना जाए। सोशल जस्टिस डेमोक्रेटिक सोशल जस्टिस पार्टी SDS वो DSJP। अब इस पार्टी की हालांकि पिटीशन को तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कहा कि भाई आप बताओ, बात तो बिल्कुल सही है, अभी तक ध्यान तो नहीं दिया गया मुझे लगता है, लेकिन बात बिल्कुल सही है, इसलिए आप इसको लगाइए। पिटिशनर ने इसमें SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट भी लगाया, जिसमें कहा गया कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर सेकुलरिज्म है, इसलिए कोई भी पार्टी रिलीजन के नाम से कोई केस कोई मामला नहीं मतलब कोई चुनाव नहीं लड़ सकती, और रिलीजन के नाम से अगर कोई चुनाव लड़ा जाता है तो वो चुनाव वैलिड नहीं है। मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब इस मूड में आ चुका है, जिस प्रकार की बहस हुई और जिस प्रकार के नोटिस हुए और जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बोला है, सुप्रीम कोर्ट इस मूड में आ गया है कि कोई भी पार्टी का रिलीजियस साइन नहीं हो सकता, जो चांद तारे लगाकर चल रहे हैं। कोई भी पार्टी का रिलीजियस नाम नहीं हो सकता, नाम में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो रिलीजन को दर्शाता हो। अच्छा कदम है और इसका स्वागत होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।